हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भारतीय संविधान के प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं और ये अगर 100 MCQ देख लिए तो आपको किसी भी एग्जाम में पॉलिटी से 5 क्वेश्चन पक्के आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। पूछ रहा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकृत किया था। लेकिन आपको बता दें एडॉप्ट करने के बाद कब हुआ था, इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अगर स्वीकृति करने की बात है तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम दिन का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। देखिए उसकी जो अध्यक्षता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थाई के तौर पर किए थे, लेकिन वही अगर अस्थाई के तौर पर माने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मूल अधिकार का पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन बी भाग 3 में। तो आप देख सकते हैं मूल अधिकार का जो है उल्लेख है संविधान के भाग 3 में मिलता है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन में बताएं कि मूल अधिकार किससे कहाँ से लिया गया है तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मूल अधिकार जो है संविधान में ऐड किया गया था। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है। देखिए सूचना का अधिकार जो है पहले था कि मेघालय, दिल्ली और अरुणाचल में लागू होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। लेकिन आर्टिकल जब से 370 हटा है उस समय से सभी राज्य में जो है ये सूचना का अधिकार लागू होने लगा है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, संसद जो होता है इसको मौलिक अधिकार को संशोधन करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1956 में। कौन सा राज्य अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था भाषा के आधार पर गठन होने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारत में जो दोहरी नागरिकता है या किसी भी देश में, तो किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। देखिए संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है आर्टिकल 368 में मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर पूछा जाए कि संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस देश से लिया गया है तो ये जो लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, संपत्ति का अधिकार क्या है, एक वैधानिक अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के 14 वर्ष की आयु के बीच के प्रश्न है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों के शिक्षा का अधिकार है। देखिए सभी बच्चों के शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की क्या है। पूछा जा रहा है कि ये मूल अधिकार है, नीति निर्देशक का अधिकार है, सांविधिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन है, ये जो है मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से अगर 14 वर्ष की आयु के बीच का बच्चा है तो उसे सभी का शिक्षा का अधिकार दिलाना ये हमारी मूल अधिकार है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है तो ये है किसके लिए, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ये राज्य के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये आर्टिकल किस में है तो ये आर्टिकल 36 से 51 में, और इसकी अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4 में लागू होता है। और किस देश से ये अडॉप्ट किया गया है नीति निर्देशक तत्व, तो ये हो जाएगा आयरलैंड। कहाँ से, आयरलैंड से। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है।
भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोवा। गोवा में भारत के एकमात्र राज्य है, वहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से आर्टिकल में जो ऐसा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? राष्ट्रपति। कौन सक्षम होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? पूछा जाता है कि भारत के पार्लियामेंट का पहली बार उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1927 में। ऑप्शन डी, 1927 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ये जो निहित होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध विवाद को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में अगर विवाद हो जाए तो किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति पद का स्थान रिक्त हो जाए, उसकी समय अवधि समय पूर्ण जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके कितने दिनों बाद उसके रिक्त स्थान को भर लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6 माह में। 6 माह के अंदर ही राष्ट्रपति की पद की जो रिक्ति है उसको भर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ये जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये सभी लोग जानते हैं, ये 12 लोगों को ये मनोनीत कर सकता है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। जो राष्ट्रपति का चुनाव है पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग कौन नहीं लेता है? विधान परिषद भाग नहीं लेता है। राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उनका उम्र कितना होना चाहिए? लोकसभा की उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किस में हुआ था? ये हुआ था नीति आयोग में। नीति आयोग का भी मुख्य अध्यक्ष कौन है? ये नरेंद्र मोदी जी हैं। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन में। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत में जब 1947 में आज़ादी मिली थी उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? वहाँ पर उस समय कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ पर उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1858। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? किसका है? भारत का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत जो है एक प्रकार का राज्यों का यूनियन है। क्या है? राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? राज्यों का यूनियन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है?
राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संसद में शामिल नहीं है। देखिए संसद जो है 3 से बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा में ये तीनों शामिल होता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है ये संसद में शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।